अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो इट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अब सबसे पहले हमने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास एक मेजर बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली है क्या। केमिस्ट्री में हम इजीली पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो एल्डिहाइड्स और कीटोन कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि या तो ये वो एल्डिहाइड कंपाउंड है या वो ये कीटोन कंपाउंड है जिसके साथ दो या दो से ज़ायद हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, पोली हाइड्रोक्सीलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, पोली हाइड्रोक्सीलेटेड मतलब कि ज़्यादा, दो तीन से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2-3। ठीक है ना, एटलीस्ट कम से कम कितने हो 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, वो हमारे पास जब एक एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे जो कि इधर या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो कॉमनली बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है, लेकिन इसके अंदर सम टाइम हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह के कंपाउंड्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है अर्थ के ऊपर, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कितना मास क्रिएट करता है, दैट इज इक्वल टू दी 1%। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको हम लोग हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। क्यों हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। और अगर देखा जाए तो एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, ऑलमोस्ट उतनी होती है जो हमारे पास वाटर की है। वाटर की क्या है, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज H2O। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 रेशो हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 रेशो इसकी ऑक्सीजन है। तो हमारे पास कितनी रेशो है हमारे पास इसमें वाटर की, दैट इज द 2:1 हमारे पास आ जाता है। अब हम कहते हैं लेकिन कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इसके अंदर प्रोपोर्शन वैसा नहीं है जैसे वाटर के अंदर है, लेकिन हम उन्हें क्या कह रहे होते हैं, जिस तरह के हमारे पास डिफरेंट होता है उनका प्रोपोर्शन। एग्जांपल क्या है, डीऑक्सीराइबोज आ गया, जिनका वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, C5H10O4। देखें अब H10O4 हमारे पास बता रहे हैं ना, अगर हम इसको देखें तो ऑक्सीजन जो है उसके डबल नहीं है हाइड्रोजन, मतलब कि अगर H4 है तो हाइड्रोजन कितने 8 होने चाहिए थे, हाइड्रोजन 8 नहीं है, उससे भी 2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन 10 है हमारे पास, 2:1 का प्रोपोर्शन हमारे पास नहीं आ रहा। तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ एक या एक से ज़ायद हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जिनके साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम्स के साथ या फिर एक्टिव हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ। ठीक है, या हमारे पास इनके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा इनके अंदर समटाइम्स हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर जैसे कंपाउंड्स भी हैं। 1% ह्यूमन बॉडी मास को हमारे पास प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी मास में प्रेजेंट है। और हमारे पास अगर देखा जाए तो वाटर का प्रोपोर्शन है हमारे पास, जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास वाटर के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं भी है। ये नहीं है कि ये कोई एक कंपल्सरी बात है कि वाटर के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली होगा, समटाइम्स इससे डेविएट भी हमारे पास ये कर रहा होता है। अब कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और क्या कितने फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप पहले आप समझें, जो भी किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है हम उसे उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो वो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड का होगा। अगर हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि कीटोन वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड विच आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली पार्ट तो उसी हाइड्रोकार्बन चेन का होता है, लेकिन ये हमारे पास उसको स्पेसिफिक करेक्टर्स दे देते हैं, उस चेन को स्पेसिफिक करेक्टर देगा। ये जैसा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो ये हमारे पास इस पूरी चेन को एल्डिहाइड करेक्टर देगा। ये हमारे पास कीटोन ग्रुप अटैच है तो ये हमारे पास पूरी चेन को क्या देगा, कीटोन करेक्टर दे रहा होता है। कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बोनाइल ग्रुप विच में बी ईदर एल्डिहाइड और कीटोन। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, सिंपल हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अगर इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन एटम आए और दूसरी तरफ आर ग्रुप आए तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और एक अगर कीटोन होगा तो हमारे पास इसके क्या होगा, कार्बन के साथ दोनों तरफ हमारे पास आर ग्रुप अटैच हो जाएगा। कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन होने का और दूसरी तरफ आर ग्रुप का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, दैट इट कैन बी मीथेन। ठीक है, आर का क्या मतलब है, इट कैन बी ईदर
CH2 CH3 दैट इज द इथेन। इट कैन बी एनी मॉलिक्यूल, हमारे पास किसी भी तरह की अगर इसकी कार्बन की लॉन्ग चेन बना लेंगे तो इट कैन बी एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर R ग्रुप अगर हम लोग देखते हैं, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसके एक साइड पे हमारे पास कार्बन CH3 प्रेजेंट है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी द एल्डिहाइड, ठीक हो क्या। लेकिन अगर हमारे पास एक कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये भी CH3 प्रेजेंट है और ये भी CH3 प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कीटोन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ CH3 के लिए है, यहाँ पे कार्बन की कितनी लंबी ही चेन क्यों ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी लंबी चेन आ जाएगी, हम क्या बोलेंगे कि ये अगर एक साइड पे आ जाए या इस साइड पे आ जाए, जितनी भी लंबी हमारे पास कार्बन की चेन हो जाएगी तो हमारे पास ये कीटोन ग्रुप होगा। और अगर यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन की कितनी ही लंबी चेन क्यों ना हो जाए, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अब हमने क्या कहना है, एल्डिहाइड को और कीटोन को डिफाइन कर देते हैं। एल्डिहाइड हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जिनके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है और एक तरफ पे हाइड्रोजन एटम होता है और कार्बोनाइल ग्रुप दूसरी साइड पे R ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और जैसे मैंने आपको बताया, सेम कीटोन ग्रुप क्या है कि दोनों साइडों पे उसके कार्बन चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एल्डोज या एल्डोज शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिरोज है, ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, राइबोज है। ये एल्डोज देख लें, कार्बन है, एक साइड पे ऑक्सीजन है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, बाकी सारा क्या है इसकी तरफ कार्बन की दूसरी CH2 का CH2 वाला है, तो एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे हाइड्रो ऑक्सिल अटैच है। कीटोन में देख लेते हैं, कीटोन ग्रुप में क्या है कि जो सेकंड कार्बन ऑफ द स्ट्रक्चर का भी है वो हमारे पास क्या होता है, उसका कीटोस ग्रुप होता है या कीटो शुगर कहलाते हैं इसका। अब ये देखिए कार्बन है, इसका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसके एक साइड पे भी कार्बन है, दूसरी साइड पे भी कार्बन है। ज़रूरी नहीं है कि ये CH3 ही होगा, ठीक है ना,